हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत और मुनस्यारी तक शुरू हुई हेली सेवा बंद हो गई है। फिलहाल हेली सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन की ओर से ऑपरेशनल मेंटेनेंस के नाम पर इस सेवा को बंद कर दिया गया है। मगर सूत्रों की माने तो पर्यटक सीजन के चलते एविएशन कंपनी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा दे रही है ताकि अधिक मुनाफा कमा सके। इसलिए हल्द्वानी से सेवा को मेंटेनेंस के नाम पर ठप कर दिया गया है। हालांकि अभी इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, हेरिटेज इंडिया द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी हेली सेवाओं की, और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस समय जो हेली है एक ही हेली है और ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए उसको भेजा गया है, और जून के तृतीय सप्ताह से इनके द्वारा पुनः सेवाएं शुरू करने के लिए अवगत कराया गया है। क्योंकि वो प्राइवेट हेली कंपनी का मामला है, और जो हमें उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में ही अवगत कराया गया है। हल्द्वानी में गर्मी बढ़ते ही पानी की बूंद बूंद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग जल संस्थान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन बनभूलपुरा, गांधीनगर, राजपुरा, इंदिरा नगर सहित कई इलाकों के लोग जल संस्थान पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, मगर पानी की कमी के चलते विभाग के भी हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई जगह ट्यूबवेल खराब है और पेयजल टैंकरों से भी पेयजल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। लिहाजा लोग दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। देखिए, भीषण गर्मी है और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है, काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजा जाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। पेयजल मंत्री मजे में मस्त हैं और जनता पानी से त्रस्त है। करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए। पैसा पानी में चला गया, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल पाया। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि आचार संहिता के चलते इस बीच जल्द से जल्द पानी की समस्या को ठीक कर दें, अन्यथा मैं जनता को लेकर के आंदोलन करूंगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व जल संस्थान का होगा। और मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आज अपने साथ सिर्फ 4 लोगों को लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारा न्यायपालिका में विश्वास है। अगर इस चीज़ को ये हल्के में ना लें। कल को यदि हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो मैं जनता के साथ आंदोलन करूँगा, फिर उसका जो भी असर होगा वो जल संस्थान जानेगा। धन्यवाद। नलकूप के माध्यम से और साथ ही जो हमारा ये फिल्टर प्लांट से गोला वाला पेयजल पानी आता है, उससे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जो कुछ क्षेत्र अंतिम छोर के हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्राप्त न होने की अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं, और टैंकर के माध्यम से भी हम लोग वितरण करवा रहे हैं। अभी हमारा जो एक नलकूप है डम्बा डोंगा का, कुमाऊं कॉलोनी का, वो ख़राब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। और साथ ही हमने जो ये खबर आई थी कि आपका इंदिरा ये सनी बाजार क्षेत्र में कल कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रोड ब्लॉक की थी पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया है। लटुरिया का ट्यूबवेल है वहाँ पर, उससे हम नई लाइन जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ से भी पानी चल जाए। और साथ ही हमने वहाँ टैंकरों की संख्या भी बढ़ा दी है। यहाँ पर जो हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है अराउंड 82 MLD की रहती है, जिसके सापेक्ष हमें 75.5 MLD उपलब्ध हो पा रहा है। हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 32 और वार्ड नंबर 33 में विगत 3 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कल वहाँ पर मातृशक्ति ने भी चक्का जाम करा था, लेकिन 3 महीने में हमने कई बार जल संस्थान को चेताया, लेकिन जल संस्थान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें इतनी भीषण गर्मी में आज जल संस्थान हमें आना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत किल्लतें इतनी हो रही है कि माँ बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड 32-33 के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इतनी भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, और दोनों वार्डों में कम से कम 1-1 हज़ार परिवार पानी की वजह से वंचित हो रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। पिथौरागढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम SSB की कार्यप्रणाली को चेक करते हुए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पुल पर होने वाले आवागमन और ड्यूटी पर नियुक्त सुरक्षा बलों को बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। उसके बाद कोतवाली धारचूला में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी गणों के साथ मीटिंग कर उनकी व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर त्वरित निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। मैं यहाँ पर जो धारचूला और इससे जुड़ा हुआ जो पूरा हमारा बॉर्डर एरिया है नेपाल से जुड़ा हुआ, इसके मैं भ्रमण पर यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर मैंने विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों से भी यहाँ पर मीटिंग की है, उनसे फीडबैक लिया है। यहाँ पर जो समस्याएं आ रही हैं बॉर्डर पे या कोई इस प्रकार के कोई इशूज हैं, उन पर भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ अभी जो धारचूला के सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं और डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनसे भी मैंने वार्ता की है। उनके भी जो सुझाव विचार या जो उनका एक ओपिनियन है वो भी यहाँ पर लिया है, ताकि जो हमारा जो एक संवेदनशील एक बॉर्डर क्षेत्र है और काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़
गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, इस सब के बारे में ये सब कार्रवाई। यहाँ से जाने का ये भी है कि चूँकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि आगे चाइना बॉर्डर से भी हमारा रहता है, वहाँ पर हमारी पुलिस की चेक पोस्ट और पुलिस का थाना भी हमारा जो सिग्नल थाना वो भी वहाँ पर चलता है, तो इन सब का एक तरह से इंस्पेक्शन करने के लिए मैं पिथौरागढ़ जिले के उडियारी गांव में नौलिंग बंजैंड के मंदिर में शिव महापुराण कथा और दीपदान उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने कुमाऊनी प्रदान पहनकर हजारों दीपक जलाए। दीपदान से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा। इस मौके पर पंडित राजेंद्र तिवारी ने दीपदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। दीपदान जो है, हम लोग दीपदान इसलिए करते हैं क्योंकि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम भगवान श्री शाम सदाशिव या कोई भी कथा जब कराते हैं उस कथा के माध्यम से हम दीपदान कराते हैं, क्योंकि कथा हम सबका कल्याण करती है। क्योंकि कथा एक प्रकार की गंगा है और जब हम गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान के साथ साथ हम गंगा जी के समक्ष दीपदान करते हैं, क्योंकि गंगा हमारे तन को धोती है और जब हम दीपदान करते हैं तो हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की दिव्य ज्योति जलती है जिससे हम सबका कल्याण होता है। सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव और जय नौलिंग बंजैंड देवता। आज जैसे कि उडियारी गांव के नौलिंग बंजैंड मंदिर में भागवत और महाशिव पुराण भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज नवम दिवस पर हमने दीपदान का महोत्सव मनाया। इससे पूरे गांव में बहुत हर्ष का माहौल बना हुआ है। आप सभी को भी मैं कल और परसों की कथा में स्वागत करना चाहूँगी। आप सब लोग जरूर आइएगा। परसों को कथा समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर ने प्रेमनगर क्षेत्र में बिजली लाइन के कुछ खंभे और पेड़ तोड़ दिए, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। गनीमत ये रही कि जॉन कोई तारों की चपेट में नहीं आया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति को कटवा दिया। विद्युत विभाग के एसडीओ ने बताया कि डंडा पानी फीडर से विद्युत आपूर्ति काट दी गई है। विभाग के कर्मचारी विद्युत पोलों को ठीक करने में जुट गए हैं। हाँ, रात को 1 बजे की घटना है ये, और अचानक यहाँ पर हमारे घर के सामने पत्रकार भगवान सिंह रहते हैं, उनको अचानक महसूस हुआ कि इतनी हलचल क्यों हुई। तो उठे हुआ उन्होंने तुरंत सब जगह फोन किया कि घर के बाहर मत निकलना सभी लोग। उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी मतलब प्रशासन को सूचित कर दिया था। तो उस टाइम रात को किसी ने बताया हमको कि डंपर द्वारा ये घटना घटी है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन बाजार में लोग कह रहे थे। तो उसके बाद तुरंत पत्रकार महोदय ने वहाँ प्रशासन को शिकायत की। रात को एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे। हाँ जी, रात को एसडीओ साहब गाड़ी से आए थे यहाँ पे, देख के चले गए थे। तब से लाइट भी नहीं है। इस टाइम काम पे कर ही रहे लोग, क्योंकि सर ये बड़ा हादसा होने वाला था कि मेरे छत के ऊपर तार टच होकर गुजर रही थी। मैंने कई बार शिकायत भी करी थी, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दिया गया। और वो तार टूट के मेरे छत में आई। उस टाइम करंट भी चालू था, लेकिन अचानक रात को 1 बजे की बात थी, हम सो रखे थे। अचानक पत्रकार महोदय का फोन आया वहाँ से कि आप तुरंत बाहर मत निकलना, जहाँ बैठे हो वहीं रहना। तो उन्होंने तुरंत उसी टाइम आईडी विभाग को सूचित किया। उन्होंने करेक्शन काट दिया था। फिर उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया कि यहाँ पे ऐसी घटना है, तुरंत आप अधिकारी या कर्मचारियों को यहाँ तुरंत भेजें। ऐसा हुआ है कि कल रात लगभग 1:30 बजे करीब हमारी अधिशासी अभियंता महोदया का फोन आया कि प्रेमनगर क्षेत्र में कोई तार टूटने की घटना हो गई है, पोल तार टूटने की घटना हो गई है। उनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया इस बात को। तो उन्होंने तत्काल हमें इस बारे में जानकारी दी। हमने तुरंत ही हमारे बिजली घर से निकलने वाले जो फीडर होते हैं उनको तुरंत बंद करा के अपने लाइन स्टाफ को तुरंत ही साइड पर भेजा। और यहाँ पर जो हमारे लाइन स्टाफ रात लगभग जैसी हमें सूचना मिली उसके 10 मिनट बाद यहाँ साइट पे पहुँच गया था। और उन्होंने जो तार रोड पे पड़ी हुई टूटी तार थी उनको काट कर एक साइड किया और सप्लाई व्यवस्था को लगभग 2:30-3 बजे करीब सुचारू कर दिया गया। अब सुबह हमने ठेकेदार के माध्यम से इस लाइन को रिस्टोरेशन का कार्य करने का वो कर रहे हैं। संभवतः शाम तक ये लाइन चालू हो जाएगी और इसमें लगभग हमारा 3 पोल तो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग 3-3.5 किलोमीटर लंबी लाइन जो LT लाइन है हमारी वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो इसको रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है और शाम तक संभवतः ये लाइन रिस्टोर हो जाएगी।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।